हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य 2024 के बारे में बात करेंगे। आपको बस ये करना है, आपकी नौकरी पक्की है। मैं आपको पूरे गारंटी के साथ, एश्योरिटी के साथ ये सारी बातें बता रहा हूं विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी अकाउंटेबिलिटी है मेरे लिए। चैनल को एक्चुअली देखो 1,05,000 लोग इस चैनल पे भरोसा करते हैं और ये बहुत बड़ी बात है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूं। देखो, मेरे बहुत सारे यूट्यूब के दोस्त हैं, मित्र हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च किया है आप लोगों के लिए। तो मैंने उनसे बात करी और उनसे पता करा तो पता चला कि लोग ना 48 से लेकर के 50% नंबर, परसेंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को, 50% नंबर लाने में भी जो है उनके लाले पड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चे तो 20% नंबर लाने में भी उनके जो है तोते उड़ गए हैं। तो ऐसी खबर है और कटअप डेफिनेटली नीचे जाएगा। सिर्फ टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने टेस्ट सीरीज खरीदा है, एग्जाम दे रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे बीच में ही एग्जाम छोड़ देते हो या फिर जो है स्पीड में बनाकर छोड़ देते हो कि बाद में चलो रिवीजन कर लूंगा, तो वहां से कटअप कम जाएगी। और एक और मैं आपको वैलिड रीजन भी दूंगा। बाय द वे, कटअप को लेकर एक अलग से वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि पेपर 2 और पेपर 3 आपका जब हो जाए ना, तो उससे एक आइडिया आपको जो है मिलेगा कि एग्जामिनेशन कैसा हुआ है और कटअप कैसा बनेगा। अगर आपको कटअप की वीडियो एक पहले चाहिए और फिर पेपर 2 और 3 के बाद चाहिए होगी तो आप लिख दोगे कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ 1 लिख दोगे तो एक वीडियो में आपके लिए जो है कल परसों तक ला दूंगा। दूसरा है कि कटअप 2 अगर आपको चाहिए कि नहीं, हाँ दोनों वीडियो चाहिए होगी, तो आप कटअप 2 लिखना, तो एक एग्जाम से ठीक पहले और एक एग्जाम के बाद आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब देखिए, ये जो बात मैं कर रहा हूँ कि बस आपको इतना नंबर लाना है, आपकी जॉब पक्की हो जाएगी और कटअप नीचे जाएगी, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। आपको जो है ऑल टाइम लो इस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। सारी बातें आपको इस वीडियो में बिल्कुल इत्मीनान से बताऊंगा। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता दूं, जिनका पेपर 2 है उनके लिए मैंने अलग से करंट अफेयर्स की मैराथन क्लासेस भी करा रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। 1 to 5 का मैथ्स का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा रखा है, जेटेट मेंस का, या फिर आप उसे सहायक आचार्य 1 to 5 का देखोगे, वो वीडियो जाकर आप देख लीजिए। बहुत ही काम की वीडियो है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे, वो मैंने आपके लिए कराया हुआ है, उसे जाकर आप जरूर जो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको करंट अफेयर्स का, मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। साथ में मैंने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं पूरी तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसे चूकना नहीं है, किसी भी हर हाल में आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आपको पता है कि झारखंड में कितनी नौटंकी चलती है, तब जाकर एक भर्ती आती है और वो भर्ती प्रक्रिया फाइनल स्टेज तक पहुंचती है। सारी बातों को इस वीडियो में मैं क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा। ये देखो, ये रहा मेरा प्रभास्त्र और यहां से आप चीजों को समझ पाओगे। देखिए, यहाँ नंबर 1 पे आप सबसे पहले देख लो। मैं पहले पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। पेन का कलर चेंज हो गया, अब आपको अच्छे से ये दिखेगा, ठीक है। वेट ए मोमेंट, ठीक है, वेट, ये क्या हो रहा है, ठीक है, अब ये लिखाने लगा। अब यहां से देखो, सबसे पहले क्या है, झारखंड प्राथमिक या फिर प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षक यानी कि 1 to 5 की बात हो रही है। इंटर स्तरीय यानी कि 1 to 5 की बात हो रही है। टोटल पोस्ट कितना है यहाँ पे देखो, पारा और नन पारा, यानी कि पारा टीचर भी इसमें शामिल है और नन पारा टीचर भी शामिल है। 11,000 वैकेंसी थी 1 to 5 में, 31,769 लोगों ने भरा है। लगभग देखो 3 में से किसी एक लोगों का जो है जॉब लग जाएगा, उससे भी 3 में से भी कम लोग जो है यहाँ पे हैं। ये तो 31,769 लोगों ने आवेदन किया है। बहुत सारे लोग आवेदन देने के बावजूद भी नहीं पहुंचेंगे एग्जामिनेशन में, इसकी पूरी गारंटी बताता हूँ। आज ही मुझे अर्ली मॉर्निंग एक कॉल आया कि सर मैंने पेपर 1 मिस कर दिया, तो क्या पेपर 2, 3, 4 देकर मैं क्वालिफाई कर सकता हूं? तो मैंने बिल्कुल प्यार से उनको समझाया कि आप आगे आने वाले भर्तियों की तैयारी कीजिए, फिलहाल आप प्राथमिक शिक्षक जो सहायक आचार्य है उससे आप बाहर हो चुके हो। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, आप भी आसपास नजर दौड़ाओगे तो आपको पता चलेगा। अब देखिए, ये तो हुई 1 to 5 की बात की। यहाँ पे देखो 3 में से किसी एक का सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप सोच कर देखो ये 3 में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, दूर तक लेना देना नहीं है। मैं इनमें से आपको बता देता हूं, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं ना, तो 30% ही लोग जो है पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कि रोज पढ़ रहे हैं और वो जॉब लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में आप यहाँ हो, ऑटोमेटिकली हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आप जो है बिल्कुल बेफिक्री की जिंदगी जीने लगोगे, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई अंतिम समय तक जारी रखनी है आपको। अब देखिए, यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो दूसरा है यहाँ पे स्नातक स्तरीय यानी कि 6 to 8 की 15,001 पोस्ट है यहाँ पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा एक पोस्ट इन्होंने क्यों ही निकाल दिया, खैर चलो किसी का भला हो जाएगा एक पोस्ट से।
55,693 लोगों ने फॉर्म भरा है। यानी कि लगभग देखो, मैं थोड़ा सा जो है प्रिसाइज में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में जा रहा हूँ, तो लगभग 4 में से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, ये 4 से भी आंकड़ा कम है, लगभग आप 3.5 मान लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपसेंट भी होंगे। तो ये आंकड़ा 3.5 में से एक लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और खास करके जिनका हिंदी है, लैंग्वेज टीचर है, जो बनने चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जिनका है, उनका सिलेक्शन 100% होने वाला है। 100% होने वाला है। इंग्लिश के बच्चे अगर बिल्कुल क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले आएंगे ना, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, आप देख लेना। अगर जेटेट वर्सेस सीटेट आपका जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो केस में अगर किसी तरह खुदा ना खास्ते अगर सीटेट को बाहर कर दिया गया, तो फिर ये जो भर्ती प्रक्रिया है ना, सीटें खाली रह जाएगी। आई रिपीट, सीटें वैकेंट रह जाएगी, सीट के लिए कैंडिडेट नहीं मिलेगा। इतना जो है मारामारी नहीं होने वाला है इस भर्ती में। ये मैंने आपको देखो डेटा के साथ दिखाया है, ये डेटा आप यहाँ से देख सकते हो। फिर से एक बार देख लीजिए, 11,000 के लिए 31,769 लोगों ने फॉर्म भरा है, 15,001 पोस्ट के लिए 55,693 लोगों ने फॉर्म भरा है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब इससे आप क्या आइडिया लगा रहे हो और क्या अनुमान लगा रहे हो? अनुमान वाली बात ये, वेट, अनुमान वाली बात यह है कि आपको तैयारी करनी है जम के। करंट अफेयर्स कर लें अच्छे से। देखो, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको लेकर जो है बच्चे कम अवेयर हैं। करंट अफेयर्स पेपर 2 तो आपका डेफिनेटली अच्छा जाएगा ही जाएगा। बहुत सारे बच्चे ने हिंदी लेकर जो बिल्कुल जो अपनी जो है ना कब्र खोदी है, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। हिंदी बहुत बड़ा लेंदी सिलेबस है, इंग्लिश का भी सिलेबस बहुत लेंदी है। लेकिन जिनका इंग्लिश जो है वो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के और 4 के लिए है, तो उनके लिए वो फ्रूटफुल है। पेपर 4 के लिए वो फ्रूटफुल है, 3 तो ऑब्वियस सी बात है, जनरल पेपर है सभी का। तो ऐसे में अगर आपका सब्जेक्ट एक ही है तो ठीक है, अदरवाइज आप जो है एक्चुअली सिलेबस भी अलग है। ये भी बात को जो है आपको अपने जहन में रखनी है। लेकिन सबसे अच्छा कि आप अगर लोकल लैंग्वेज खोटा हो गया, कुरमाली हो गया, संथाली हो गया, इस पर आपकी पकड़ मजबूत है ना, तो आप लोगों से थोड़ा सा एज मिलेगा। भले ही नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन अगर सभी 80+ ला रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन में कितना ही कम कर दोगे, 50 नंबर तो किसी को नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे में खोटा आपको लैंग्वेज जो आपका पेपर 2 है उस पे पूरा ध्यान दें, पेपर 3 पे पूरा ध्यान दें, पेपर 4 को बस क्वालिफाई कर लो आप, जॉब आपकी पक्की है। पेपर 4 का सिलेबस इतना लेंथी है कि आईएएस अधिकारी भी उस सिलेबस को दिए गए टाइम में पूरा नहीं कर पाएगा। और इस बात से जो है आप भली बात सहमत होगे। नहीं हो तो नीचे कमेंट करके नो बता दीजिएगा। अगर आप सहमत हो तो आप सपोर्ट लिख दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप मेरी बात से सहमत हो कि सिलेबस बहुत ही लेंथी है और किसी को भी इतने कम समय में इस सिलेबस को कंप्लीट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप लोगों को के लिए जो है मैं एक बात बता देता हूं कि जेटेट को लेकर जो है मैं काम कर रहा हूं और मैंने पूरी तैयारी कर रखी है कि जैसे ही सहायक आचार्य की परीक्षा को मैं कंप्लीट करूंगा, मैं भी एग्जाम दे रहा हूं, तो जैसे ही ये एग्जाम कंप्लीट होगा आफ्टर दैट मैं जेटेट के नोट्स को लेकर जो है पूरी तरह से तैयार होने वाला हूँ। जो लोग भी जेटेट की तैयारी में लगे हुए हैं, और सिंस सहायक आचार्य वाले याद रखिएगा, आपके लिए ये एग्जाम जितना इंपॉर्टेंट है उससे 10 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जेटेट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप जेटेट की परीक्षा पास नहीं करोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो ऐसे में सिर्फ ये एग्जाम देने के बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो डेफिनेटली आपको वर्क करना चाहिए। पेडागोजी भी पढ़ना है आपको, खोटा भी पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है, इसके अलावा सामान्य ज्ञान भी पढ़ना है। अगर आप 1 to 5 के लिए जा रहे हो, 6 to 8 के लिए आपको आपका जो सब्जेक्ट कंसर्निंग है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर जेडबीसी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, वो आपको पढ़ना होगा। और अगर आपका लैंग्वेज टीचर है तो डेफिनेटली आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी है। वीडियो यहाँ तक देख ली है, पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखोगे। बाय द वे, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए देवघर झारखंड से बना रहा था। वीडियो और भी आती रहेगी, आप लोग प्यार बरसाते रहें इसी तरह से। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में जो है आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे शेयर करना है। अगर आप किसी एजुकेशनल व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम से जुड़े हुए हो तो मेक श्योर इस वीडियो को आप वहाँ पे जरूर शेयर करोगे, साझा करोगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।